मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अब अपने तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। उम्मीद के विपरीत ईरान द्वारा भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने मुख्य रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अस्थिर किया है, जिसके कारण पूरी दुनिया में ईंधन की कमी हो गई है। हालांकि इसके बाद भी ट्रंप हमले कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मूज पर जीत के लिए अपने सहयोगी देशों से मदद मांगी। उन्होंने जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन समेत कई अन्य देशों से युद्धपोत भेजने का आग्रह किया। हालांकि किसी भी देश ने उनकी इस आग्रह को स्वीकार नहीं किया। बता दें, ट्रंप के इस आग्रह पर कुछ देशों ने सीधा ना का जवाब दे दिया, वहीं कुछ देशों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दो टूक जवाब दिया। उन्होंने सभी सहयोगी देशों के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा कि हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र हैं। हमारे पास दुनिया की सबसे मजबूत सेना है। हालांकि उन्होंने इस बात की आलोचना की है कि नेटो गठबंधन के सदस्य होने के बाद भी अमेरिका की मदद नहीं की जा रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि नेगेटिव प्रतिक्रिया नेटो के लिए फ्यूचर में बहुत बुरा साबित हो सकती है। आपको बता दें, ईरान ने साफ ऐलान किया है कि इस रास्ते से कोई भी अमेरिका और इजराइल का नाव नहीं पार होगा। साथ ही ये भी कहा है कि इसके मदद में उतरने वाले देशों को भी नहीं बचाया जाएगा। लेकिन इस परेशानी से निकलने के लिए ट्रंप ने 7 देशों से मदद मांगी, जिसमें से जर्मनी, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने उनकी इस मांग को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास हॉर्मूज में युद्धपोत भेजने के लिए तत्काल में कोई योजना नहीं है। जर्मन चांसलर ने साफ कहा है कि इस युद्ध को शुरू करने से पहले हमसे कोई भी बात नहीं की गई। ट्रंप ने इस जंग के लिए संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ या नेटो से स्वीकृति नहीं ली है। हालांकि ट्रंप ने इस पर साफ जवाब दिया कि वे उन्हें जबरदस्ती इस जंग में शामिल करना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। इस रास्ते के बंद होने से क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है। हालांकि ट्रंप अभी भी इस जंग को खत्म करने के मूड में नजर नहीं आ रहे। अब यहाँ पर पहला सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रंप इजराइल की बात क्यों मान रहे हैं? इजराइल के कहते ही ट्रंप ईरान पर हमले क्यों कर रहे हैं? ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है। ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है और ट्रंप ये कहते हैं कि वो ऐसा नहीं चाहते कि ईरान ऐसा करे। वही इजराइल ये कहता है कि ईरान उसकी संप्रभुता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दूसरी तरफ है ऑयल, जी हाँ, तेल, जिसको लेकर वेनेजुएला में ट्रंप काफी कुछ कर चुके हैं और अब ईरान में भी ट्रंप यही कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वो इलाका है जो हर देश के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ईरान साफ कहता है कि ट्रंप या ट्रंप से जुड़ा कोई भी देश, यानी अमेरिका, इजराइल और उनसे जुड़े सहयोगी देशों के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसे में ट्रंप बाकी देशों से अपील कर रहे हैं। इससे यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अकेले पड़ गए हैं? क्या राष्ट्रपति ट्रंप अब इतने अकेले हैं कि वो बाकी देशों से मदद मांग रहे हैं? बहरहाल ट्रंप ये साफ कह चुके हैं कि उन्हें अब किसी देश की जरूरत नहीं है, वो खुद ही सारी चीजें करेंगे और नेटो को लेकर भी कहीं ना कहीं ट्रंप चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। तो क्या नेटो भी टूटने वाला है? हालांकि खाड़ी में इस वक्त युद्ध के हालात बहुत ज्यादा बुरे बन चुके हैं। इस वक्त खाड़ी में बवाल मचा हुआ है। ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, वहीं साथ ही खाड़ी के और देशों पर भी ईरान जो है वो मिसाइलें बरसा रहा है। ऐसे में खाड़ी तो मुश्किल में है ही, तो अब क्या यूरोप भी मुश्किल में आने वाला है? क्या डोनाल्ड ट्रंप नेटो को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे? क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये नेटो के लिए फ्यूचर में नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, तो ऐसे में क्या डोनाल्ड ट्रंप के मन में नेटो को खत्म करने की बात भी चल रही है? खाड़ी में तो युद्ध जारी है, लेकिन क्या अब यूरोप में भी हिंसा भड़केगी? क्या अमेरिका वर्सेस यूरोप होगा? क्या नेटो देश अमेरिका का साथ छोड़ देंगे? क्योंकि जिस तरीके से नेटो के देश अमेरिका की सहायता करने से मना कर रहे हैं, उस हिसाब से यही कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद नेटो देश अमेरिका के साथ। जर्मन चांसलर साफ कह चुके हैं कि इस युद्ध को शुरू करने से पहले हमसे कोई भी चीज पूछी नहीं। इस पर ट्रंप जवाब देते हैं कि वो किसी भी देश को जबरदस्ती इस युद्ध में नहीं लाना चाहते थे।
और अब जब युद्धपोत भेजने की बात हो रही है तो ट्रंप अपने ही बयानों से पलटते नजर आ रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम युद्ध में नहीं लाना चाहते थे और अब वही दूसरी तरफ युद्ध में लाने की तैयारी कर रहे हैं, युद्धपोत मांग रहे हैं। बहरहाल ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई अमेरिका और इजराइल के मिसाइल अटैक्स में मारे गए हैं और अब मुज्तबा खामनेई को घायल बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि मुज्तबा खामनेई इस वक्त ईरान में नहीं है। मुज्तबा खामनेई इस वक्त मॉस्को में है और वहां पर वो अपनी सर्जरी करा रहे हैं, अपना इलाज करा रहे हैं। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ना तो IRGC झुकने को तैयार है और ना ही ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई झुकने को तैयार है। यानी ईरान मुकाबला तो कर रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ईरान धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। बहरहाल अब आगे ये देखना होगा कि खाड़ी में ये युद्ध किस तरीके के बवाल मचाता है, किस तरीके से तबाही लेकर आता है, ये आने वाला समय बताएगा। और जो नुकसान दुबई, सऊदी, कतर, बहरीन यहाँ पर हुआ है, ये किस तरीके से ठीक होगा? क्या अमेरिका इसकी भरपाई करेगा? क्या अमेरिका खाड़ी के देशों को बचा पाएगा? ये भी आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपके इस पर? क्या कुछ सोचते हैं? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।